एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन यूजीसी नेट कोच। मैं शिवानी आज आपको फ्रेंड्स इन स्कॉलरली कम्युनिकेशन कराने वाली हूँ। इसका कुछ टॉपिक हमने कल कर लिया था स्कॉलरली कम्युनिकेशन लाइफ साइकिल तक, तो आज हम करते हैं फ्रेंड्स इन स्कॉलरली कम्युनिकेशन की क्या कौन कौन से ट्रेंड्स आए हैं। तो पहला हम इसमें पढ़ते हैं ओपन एक्सेस, यानी कि अब इसमें क्या है, ओपन एक्सेस है यानी कि कोई भी इसको एक्सेस इजीली कर सकता है। तो इसमें क्या आता है ओपन एक्सेस में, The open access movement is a shift away from the traditional journal centric model। यानी कि क्या हुआ है, जब से ओपन एक्सेस मूवमेंट आया है इसमें एक शिफ्ट आया है जिसमें ट्रेडिशनल जर्नल सेंट्रिक मॉडल से अब हम ओपन एक्सेस पे आ गए हैं। अलाइंग फॉर मोर अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल स्कॉलरशिप, यानी कि स्कॉलरशिप कैसी हो गई है, ज्यादा अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हो गई है लोगों के लिए। आगे देखते हैं डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन में हम पढ़ते हैं कि जो डिजिटलाइजेशन है हैज मेड स्कॉलरली कम्युनिकेशन मोर एफिशिएंट, यानी कि जो डिजिटलाइजेशन हुआ है उसमें जो स्कॉलरली कम्युनिकेशन है वो ज्यादा एफिशिएंट है एंड इंक्रीज हुआ है कम्युनिकेशन बिटवीन स्कॉलर्स के बीच में, यानी कि जो स्कॉलर्स है उनके बीच में कम्युनिकेशन और ज्यादा बढ़ चुका है डिजिटाइजेशन की वजह से। आगे हम देखते हैं कोलैबोरेशन, यानी कि इसमें अलग अलग लोग जो है रिसर्चर हैं वो कोलैबोरेट करते हैं। रिसर्चर्स आर इंक्रीजिंगली कोलैबोरेटिंग डायरेक्टली विद अदर्स इन देयर फील्ड, यानी कि जो रिसर्चर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं और कोलैबोरेट कर रहे हैं डायरेक्टली दूसरे लोगों के साथ, दूसरे फील्ड के साथ में, रिगार्डलेस ऑफ इंस्टीट्यूशनल बाउंड्रीज, यानी कि इसमें अब इंस्टीट्यूशनल बाउंड्रीज उतनी नहीं रह गई हैं जितनी की पहले थी। आगे हम देखते हैं इसको हिंदी में विद्वतापूर्ण संचार में रुझान, यानी कि खुला एक्सेस है, यानी कि ओपन एक्सेस आंदोलन पारंपरिक जर्नल केंद्रित मॉडल से एक बदलाव है जो अधिक किफायती और सुलभ छात्रवृत्ति की अनुमति देता है। डिजिटलीकरण ने विद्वानों के संचार को अधिक कुशल बना दिया है और विद्वानों के भी संचार बढ़ा है। सहयोग, फिर संस्थागत जो सीमाएं हैं उनकी परवाह किए बिना शोधकर्ता अपने क्षेत्रों में दूसरों के साथ सीधे सहयोग कर रहे हैं। चलिए इसको आगे हम और देखते हैं, इसमें और क्या क्या चीजें हैं। न्यू कम्युनिकेशन मेथड, यानी कि जब से नए ट्रेंड्स आए हैं उसमें क्या हुआ है, कम्युनिकेशन के नए मेथड्स भी आए हैं, यानी कि न्यू वेज ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें कि हमारे ब्लॉग्स, ईमेल लिस्ट, ट्विटर और बिकमिंग मोर पॉपुलर, मतलब ये चीजें ज्यादा पॉपुलर हो गई हैं। ओपन डेटा, ओपन डेटा में क्या है, देयर इज अ ग्रोइंग ट्रेंड फॉर पब्लिशर्स टू फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ ओरिजिनल रिसर्च डेटा सेट्स, यानी कि ओपन डेटा में क्या हुआ है, एक ग्रोइंग ट्रेंड आया है जिसमें जो पब्लिशर्स के लिए क्या है, फैसिलिटेट करते हैं, शेयर करते हैं ओरिजिनल रिसर्च डेटा सेट्स को। इसके बाद हम देखते हैं सस्टेनेबल पब्लिशिंग, यानी कि जो पब्लिशिंग है वो भी सस्टेनेबल हो गई है, यानी कि जो हमारे पब्लिशर्स हैं वो इंक्रीजिंगली इंप्लीमेंट कर रहे हैं नए सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स को। इसको हम हिंदी में देख लेते हैं, नई संचार विधियां जिसमें संचार के नए तरीके जैसे कि ब्लॉग, ईमेल, सूचियां और ट्विटर अधिक लोकप्रिय हो रहे हैं। मुक्त डेटा में क्या है, प्रकाशकों के लिए मूल शोध डेटा सेट साझा करने की सुविधा प्रदान करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। सतत प्रकाशन, यानी कि प्रकाशक तेजी से नई स्थिरता पहलों को कार्यान्वित कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यू मेथड्स ऑफ असेसिंग रिसर्च, यानी कि रिसर्च को असेस करने के नए मेथड्स आ गए हैं। यहाँ पे क्या है, देयर इज अ ग्रोइंग ट्रेंड टू redefine research impact and how its quality is measured, यानी कि एक ग्रोइंग ट्रेंड बन गया है जिसमें क्या हो रहा है, रीडिफाइन किया जा रहा है रिसर्च के इम्पैक्ट को और किस तरीके से क्वालिटी को मेजर करता है। फिर है परसिस्टेंट आइडेंटिफायर्स। परसिस्टेंट आइडेंटिफायर में क्या है कि जो परसिस्टेंट आइडेंटिफायर यानी कि PIDs, जिसमें कि DOI एंड फंडर IDs आर बिकमिंग मोर कॉमन, यानी कि ये जो चीजें हैं ज्यादा कॉमन होती जा रही है एज अ वे टू एस्टैब्लिश कनेक्शन, यानी कि एक तरीके से जो कनेक्शन है उसको बिल्ड करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए बिटवीन इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन के बीच में। हिंदी में देखते हैं हम एक बार इसको, अनुसंधान के अनुसंधान के मूल्यांकन के नए तरीके अनुसंधान के प्रभावों को फिर से परिभाषित करने की और इसकी गुणवत्ता को कैसे मापा जाता है इसकी प्रवृत्ति बढ़ रही है। लगातार पहचानकर्ता, यानी कि लगातार पहचानकर्ता PID जैसे DOI और फंडर ID सूचनाओं के बीच संबंध स्थापित करने के तरीके के रूप में अधिक सामान्य होते जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। और आज ये आपका
जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट था ये पूरा कंप्लीट हो चुका है लाइब्रेरी साइंस में। अब हम नेक्स्ट पार्ट में फर्स्ट यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड।